हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको ही पता है, लूसेंट की जो सीरीज़ चलाई जा रही है, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट के अनुसार सारे क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद से संबंधित सारे प्रश्न को हम क्लियर करेंगे। इसमें लगभग 80 से 90 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके कवर करते जाएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सभी को पता है कि लूसेंट का क्या कमाल होता है। मैंने भी दिया है और मैं देखा भी हूँ, ये चीज़ एहसास भी किया हूँ। अगर लूसेंट आपका 100% कवर है तो आप जीके जीएस में कहीं भी यहाँ तक कि पीसीएस तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी नहीं फंसेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये तो आपको पता है। लेकिन इस समय अगर वर्तमान में अगर बात करें कि वर्तमान, यहाँ पर तो प्रश्न दिया गया है वर्तमान की। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी धारा है? ऑप्शन नंबर बी 395 धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? एक संघ है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा? राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें है? ऑप्शन नंबर बी 5 से 11 संबंधित अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है? छुआछूत को किस अनुच्छेद के द्वारा इसमें समाप्त कर दिया गया है? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, सही उत्तर है 17। ठीक है। तो प्रश्न ऊपर दिया गया, एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर चलते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो अभी तो मैंने प्रश्न को सॉल्व किया, ऑप्शन नंबर डी होगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? 14 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? 15 का डी होगा, ऑप्शन नंबर 32। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला हो जाएगा प्रश्न, भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस संविधान में किया गया? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो कौन सा अनुच्छेद था? 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग हम स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाभियोग चलाए जाने की जो शक्ति है अनुच्छेद 61 में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, 63 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 24 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 76। ठीक है, 76, ऑप्शन नंबर सी 76 है। ठीक है, अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वो शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो वो शक्ति अनुच्छेद 85 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित ये सारे अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है अध्यादेश जारी? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए, 123। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो महाभियोग चलाए जाने का जो प्रावधान है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 124, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 137 में। क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 141। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, इसका आधार अनुच्छेद 32 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा वो, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 होगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 245 में। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248 के अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 253, अनुच्छेद 253 में यह वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्य में, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो और अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो 46 का राइट आंसर 256 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 256 में। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 263 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 48 का डी, 280, अनुच्छेद 280। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? डी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 312 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 311 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 315, अनुच्छेद 315 में। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें मिलता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 320 में मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ और कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 331 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर?
58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 338 से 338 ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 343 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 343 में। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र में के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 से। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में यह उल्लेख है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 370, ठीक है, जो कि अब समाप्त शायद हो गया है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 71 का। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त करता है। 370 किससे है, तो ये जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, 356 का संबंध किससे है। तो 356 का जो है संबंध वो राष्ट्रीय शासन से संबंधित है, राष्ट्रीय शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 371 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 395 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 व 30 में। ठीक है, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के हों, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने अनुसार वो अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, या कोई संस्था का आप स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद ये 29 व 30 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याय सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बस इसमें केवल 78 क्वेश्चन था।
तो फ्रेंड्स ये रहे आपके अनुच्छेद से संबंधित सारे क्वेश्चन। मैंने आपको सीरियल वाइज क्रमानुसार मैंने आपको बता दिया सारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सॉल्व किए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय। उसके साथ साथ जाते जाते चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू।